नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सराहनीय कार्य। थाना फेज 1 नोएडा पुलिस द्वारा कम ब्याज दर पर लोन दिलाने का झांसा देकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्त गिरफ्तार। दिनांक 11 जुलाई 2026 को थाना फेज 1 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से कम ब्याज दर पर लोन दिलाने का झांसा देकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्त पवन कुमार, मोहित कुमार, हर्ष शर्मा, स्वाति प्रीति को D80 सेक्टर 2 नोएडा के प्रथम तल से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गढ़ के कब्जे से ठगी का कार्य में प्रयुक्त मोबाइल फोन, लैपटॉप, चेक बुक, पासबुक, कॉलिंग डाटा शीट, स्क्रिप्ट बुक, बिलिंग बुक व इंटरनेट राउटर बरामद हुए हैं। थाना फेज 1 पुलिस द्वारा ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत थाना स्तर पर प्राप्त करीब 159 संदिग्ध खातों के विभिन्न बैंकों को हॉटस्पॉट एवं रेड जोन चिन्हित किया गया था, जिसमें 19 रेड जोन में करीब 2500 मोबाइल फोन एवं NCRP पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की जांच के क्रम में उक्त कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया। अभियुक्त गढ़ द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम लोग लोन की आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर लोन दिलाने का झांसा देकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे रुपए का भुगतान कराकर धोखाधड़ी करते थे। पीड़ितों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, OTP व बैंक की डिटेल प्राप्त कर प्रोसेसिंग फीस लेने के बाद ना तो ग्राहक को लोन दिलाया जाता था और ना ही उसके रुपए वापस किए जाते थे। ये लोग सस्ता लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर साइबर फ्रॉड को अंजाम देते थे। इस प्रकार की ठगी से संबंधित 10 से अधिक शिकायतें NCRP पोर्टल पर विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। इनके द्वारा अब तक कई व्यक्तियों के 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। लाइव इंडिया न्यूज के लिए बबलू पांडे की रिपोर्ट। देखिए, 7 जुलाई से पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में पूरे प्रदेश भर में ऑपरेशन साई वज्र चल रहा था, जिसमें कि बहुत सारा डेटा हम लोगों को प्राप्त हुआ था, जिसमें म्यूल अकाउंट के वेरिफिकेशन थे, IMEI नंबर का वेरिफिकेशन था और KYC प्राप्त करना था। इसी क्रम में नोएडा जोन की टीम जो है लगातार कार्य कर रही थी और इसमें नोएडा जोन में लगभग 1300 संदिग्ध खातों का वेरिफिकेशन किया गया और जो रेड जोन चिन्हित किए गए थे उनमें से लगातार हमारी टीम जो है वो जाकर के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर एवं बैंक खातों की डिटेल के आधार पर, नंबरों के आधार पर जाकर के वेरीफाई कर रही थी। उसी क्रम में कल एक सफलता अर्जित हुई है, जिसमें कि ACP सेकेंड SHO फेज 1 एवं उनकी टीम एवं क्राइम टीम के सहयोग से एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जिसमें कुल 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 पुरुष हैं एवं 2 महिलाएं। ये सभी जो लोगों से सस्ते लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, विगत 2 से ढाई महीने पूर्व इन्होंने यहाँ पर एक कॉल सेंटर खोला था फेज 1 थाना क्षेत्र में और इनके कब्जे से 5 मोबाइल फ़ोन, 3 लैपटॉप, 1 पासबुक, 6 चेकबुक बरामद हुई हैं। साथ ही साथ जो इनके बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर प्राप्त हुए हैं, उनके पूर्व में NCRP पोर्टल पर 10 शिकायतें दर्ज हैं और अधिक गहनता से इन लोगों के विरुद्ध किस प्रकार से इनका मोडस ऑपरेंडी था और कितने दिनों से और अन्य जगह कार्य कर रहे थे, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। मैम, इन लोगों से कोई डेटा ऐसा मिला है कि इन लोगों ने अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है या कितने की ठगी की जा चुकी है? देखिए, ये लोग लगभग 10 से 15 लोग जो थे इनके इसमें नेटवर्क में शामिल थे और ये लोग डेटा जो है मोबाइल नंबर आदि प्राप्त कर लेते थे और इसके पश्चात ये लोगों को कॉल करते थे और सस्ते लोन के नाम पर पहले शुरू में एक अमाउंट प्रोसेसिंग फीस का ले लेते थे। इसके पश्चात फाइल तैयार होने का बताते थे, झांसा देते थे कि फाइल तैयार हो गई है। इसके पश्चात फाइल में कुछ कमी बता करके और फिर कई बार पुनः उन लोगों से ठगी करते थे और जब जो कंप्लेनेंट था या जो विक्टिम को एहसास हो जाता था कि उनके साथ ठगी हो रही है, तो फिर वो उसका नंबर ब्लॉक कर देते थे और अन्य लोगों को फिर इस प्रकार से कॉल करने लगते थे। कोई ऐसा टेंटेटिव आइडिया अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं? देखिए, इनके अकाउंट में काफ़ी इसमें पैसे का जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी फ्रीज करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये सैकड़ों लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं। मैम, अमाउंट की फ्रीज या कोई अमाउंट की डिटेल? नहीं, अभी इसके बैंक के खातों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।